नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। शुरू करेंगे आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। सीएम जयराम ने कांग्रेस पर किया पलटवार, बयान को बताया मंडी के सम्मान पर चोट। प्रदेश में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर कसेगा शिकंजा, नियामक आयोग के दायरे में आए सभी संस्थान। दूसरी डोज लगवाने में आशा वर्कर्स की लगेगी ड्यूटी, लोगों को करेंगी जागरूक। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई वाल्मीकि जयंती, भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा, निभाई झंडा रस्म। लाहौल स्पीति में फंसे 226 सैलानी रेस्क्यू, प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर ठहराए। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। महिला क्रिकेट अकादमी के लिए 24 को सिलेक्ट होंगे प्लेयर्स, पहली से शुरू होगा प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी के सराज में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विपक्ष के भाषण से हर कोई आहत है। जहां कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, अब वहां भी भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के सरोआ में आयोजित जनसभा में कही। क्या छोड़ना समझ से परे बात है। पूरे देश भर में कांग्रेस की हालत क्या बनी हुई है। जिन राज्यों में कांग्रेस की कभी सत्ता हुआ करती थी, सरकार हुआ करती थी, आज वहां पर सिफर है, एक भी सीट नहीं है। वेस्ट बंगाल आपके सामने उदाहरण है, एक भी सीट नहीं आई। और वही स्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में होने वाली, मैं बता रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उनके कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आ रही। मंडी में विपक्ष के नेता ने जिस तरह से भाषण दिया, उससे हर कोई आहत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी के लोग सही समय आने पर उनको इसका जवाब देंगे। कांग्रेस के नेता आते हैं, भाषण देते हैं, और मंडी में जब भाषण दिया गया विपक्ष के नेता कांग्रेस के, उनकी जुबान इस प्रकार की जुबान है, उस जुबान से कोई भी आदमी जो है वो आहत होता है, किसी को प्यार नहीं मिलता है। ये कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं, इसकी भाषा ही ऐसी है। हिमाचल में चल रहे सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स की मनमानी अब नहीं चलेगी। ये सभी संस्थान शिक्षण नियामक आयोग के अधीन आ गए हैं। प्रदेश सरकार ने इस बारे में मंजूरी दे दी है। इन संस्थानों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए इन पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में चल रहे सैकड़ों कोचिंग सेंटर अब शिक्षण नियामक आयोग के अधीन आ गए हैं। राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने प्रदेश सरकार को इस बारे में पत्र लिखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इन संस्थानों में अनियमितताओं और गड़बड़ियों की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अब इन पर नकेल कसी जाएगी। अभी तक इन कोचिंग सेंटर का कोई भी रिकॉर्ड किसी भी विभाग के पास नहीं है। ना तो शिक्षा विभाग और ना ही जिला प्रशासन का नियंत्रण इन कोचिंग सेंटर्स पर है। यही कारण है कि मान्यता से लेकर पढ़ाई और फीस का स्ट्रक्चर तक ये कोचिंग संस्थान खुद ही तय करते हैं। कोचिंग की एवज में बच्चों से लाखों रुपए फीस के तौर पर चार्ज किए जाते हैं। हालांकि इनमें बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन कई बार इन कोचिंग सेंटर के खिलाफ मनमानी की शिकायतें भी सामने आई हैं। ऐसे में अब नियामक आयोग ने इसके लिए कमेटी गठित की है, ताकि इन पर पूरा चेक रखा जा सके। उधर निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष अतुल कौशिक का कहना है कि प्रदेश में चल रहे कोचिंग सेंटर की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में यहां पर चेकिंग के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जो समय समय पर इनका औचक निरीक्षण करेगी। हिमाचल में वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए अब आशा वर्कर्स भी भूमिका निभाएंगी। स्वास्थ्य विभाग इनकी ड्यूटी लगाने वाला है, ताकि वैक्सीन की धीमी रफ्तार को बढ़ाया जा सके।
कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की धीमी रफ्तार को बढ़ाने में अब आशा वर्कर्स को फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग अब पंचायत प्रधानों के बाद आशा वर्करों की ड्यूटी भी कोविड वैक्सीनेशन में लगाने वाला है। आशा वर्करों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी पहली डोज लगवाने के बाद जिन लोगों ने 84 दिनों का समय पूरा कर लिया है, उन्हें कोविड की दूसरी डोज लगाई जाए। वहीं आज शिमला में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी जिलों के सीएमओ के साथ वैक्सीन में तेजी लाने पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। देवभूमि में आज वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रदेश भर में शोभा यात्रा निकाली गई और संगतों ने रामायण रचयिता का गुणगान किया। प्रदेश भर में महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में वाल्मीकि सभाओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि की पूजा की गई, साथ ही झंडा रस्म की भी रस्म निभाई। वहीं कई जगह कार्यक्रम में भंडारे का आयोजन भी किया गया। कीर्तन दरबार भी सजाया गया, जिसमें संगतों द्वारा वाल्मीकि का गुणगान किया गया। कई क्षेत्रों में रामायण रचयिता वाल्मीकि जी की मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान हवन यज्ञ भी किया गया और उपस्थित लोगों ने हवन में आहुति डालकर सुख शांति की कामना की। मैं तो सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं, तो उसमें हम क्या बोलेंगे। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पूरा देश मना रहा है। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनका जीवन हम सब के लिए हमेशा के लिए आदर्श है। अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, इसमें उनका स्थान बहुत ही उच्च रहा है। और ऋषि मुनियों में जिन्होंने हमारा इस सनातन धर्म का पोषण किया है, उसमें महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान बहुत ही उच्च रहा और उसके कारण ही वो आज पूरे जगत में वंदनीय, पूजनीय बने हैं। लाहौल स्पीति में फंसे 226 सैलानियों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया है। ये सैलानी बर्फबारी के कारण अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए थे। भारी बर्फबारी के कारण मनाली लेह नेशनल हाईवे और स्पीति घाटी में फंसे 226 पर्यटकों व अन्य लोगों को लाहौल स्पीति प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया है। सभी पर्यटक सुरक्षित स्थानों पर ठहराए गए हैं। सीमा सड़क संगठन मनाली लेह मार्ग को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 1-2 दिन में इस मार्ग पर यातायात बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। शनिवार और रविवार को हुई भारी बर्फबारी से सरचू, शिंकुला, घेपन, झील, छतड़ू, बातल और समदो में जगह जगह पर्यटक फंस गए थे। प्रशासन ने काजा और रोहतांग मार्ग पर भी यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी, लेकिन कुछ पर्यटक व अन्य लोगों ने प्रशासन के आदेशों की परवाह नहीं की और मुश्किल में फंस गए। हिमाचल में अब रातें ठंडी हो गई हैं। बर्फबारी और बारिश के बाद बदले मौसम के कारण अब ठंड रंग दिखाने लगी है। वहीं अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शिमला से पेश है ये वेदर रिपोर्ट। दिन में चटक धूप के बाद रात को हिमाचल में ठंड अब रंग दिखाने लगी है। बर्फबारी और बारिश से पहाड़ के पारे में काफी गिरावट दर्ज की गई है। केलोंग का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। उधर किन्नौर के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। उधर बर्फबारी के बाद जनजातीय क्षेत्रों में बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने में लोक निर्माण विभाग जुट गया है। विभाग की माने तो एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है और इस कारण 22 अक्टूबर से मौसम फिर से बिगड़ जाएगा। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश भर में कल मौसम साफ रहेगा और 22-23 अक्टूबर को बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। 23 अक्टूबर को मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में क्रिकेट के क्षेत्र में कुछ नया होने जा रहा है। पांवटा साहिब में महिला क्रिकेट अकादमी को लेकर बड़ी अपडेट है।
प्रदेश में चल रहे सैकड़ों कोचिंग सेंटर अब शिक्षण नियामक आयोग के अधीन आ गए हैं। राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने प्रदेश सरकार को इस बारे में पत्र लिखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इन संस्थानों में अनियमितताओं और गड़बड़ियों की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अब इन पर नकेल कसी जाएगी। अभी तक इन कोचिंग सेंटर का कोई भी रिकॉर्ड किसी भी विभाग के पास नहीं है। ना तो शिक्षा विभाग और ना ही जिला प्रशासन का नियंत्रण इन कोचिंग सेंटर्स पर है। यही कारण है कि मान्यता से लेकर पढ़ाई और फीस का स्ट्रक्चर तक ये कोचिंग संस्थान खुद ही तय करते हैं। कोचिंग की एवज में बच्चों से लाखों रुपए फीस के तौर पर चार्ज किए जाते हैं। हालांकि इनमें बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन कई बार इन कोचिंग सेंटर के खिलाफ मनमानी की शिकायतें भी सामने आई हैं। ऐसे में अब नियामक आयोग ने इसके लिए कमेटी गठित की है, ताकि इन पर पूरा चेक रखा जा सके। उधर निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष अतुल कौशिक का कहना है कि प्रदेश में चल रहे कोचिंग सेंटर की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में यहां पर चेकिंग के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जो समय समय पर इनका औचक निरीक्षण करेगी। रविवार को संडे के दिन उसका एक ट्रायल रखेंगे, जिसमें कि जो भी प्रतिभागी भाग लेना चाहेंगे उनका उसमें ट्रायल लिया जाएगा। उसके बेस पे उनका उसमें चयन किया जाएगा। चयन का वैसे तो मापदंड ऐसा नहीं है कि कोई टीम की बड़ी सिलेक्शन होगी, पर अगर ज़्यादा कोई मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रतिभागी भाग लेते हैं, क्योंकि अभी हम फिलहाल इसको एक कोच के सहारे चला रहे, तो हम 30-35 ज़्यादा 40 बच्चियों का जो है उसमें करवा पाएंगे कोचिंग। अगर हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर उसको अगले चरण में कुछ ही समय में चरण का क्या है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगी उसमें, कोई फिर एक आदमी को और कोचिंग करके इसको फिर और बढ़ा देंगे। चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। नालागढ़ में तेज रफ्तार गाड़ी ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत, 11 सवार जख्मी। ऊना जिला में बाहर से आने वाले हर प्रवासी की रेलवे स्टेशन पर होगी चेकिंग, दस्तावेज दिखाने पर मिलेगा प्रवेश। बद्दी में नाबालिग से रेप पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दबोचा आरोपी, छानबीन शुरू। सस्ते राशन की दुकानों में गड़बड़ी, तेल चावल आटे के बाद नमक भी पूरा नहीं। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।